नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश गए हैं और मध्य प्रदेश में उनके दौरे की किस तरह से फजीयत हो रही है, कैसे भद पिट रही है, इस बात को समझिए। लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम को लाखों कार्यकर्ताओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन लाखों की तो बात छोड़िए, आप हजार लोग जो है वो जुटाने मुश्किल पड़ रहे हैं। आगे अब आपको जो है वो स्क्रीनशॉट के साथ में, सबूतों के साथ में आपको दिखाऊंगा। दूसरा, 350 मीटर के रोड शो की अनुमति मिली थी और 350 मीटर का रोड शो भी नहीं हो पाया, वो भी रद्द हो गया है। और कैसे बीजेपी के नेताओं की भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस में जाने के लिए सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता, वो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस में शामिल हो गए। एक एक करके जो है खबर को समझिए आप। और ये लाखों कार्यकर्ताओं की बात कही जा रही है। 413 लोग जो है वो देख रहे हैं। 20 मिलियन का फॉलोवर है। बीजेपी का ऑफिशियली यूट्यूब, ये ट्विटर हैंडल है। ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के 20 मिलियन फॉलोवर हैं और देखने वाले 413 लोग। ये फजीयत हो रही है साहब। 413 लोग जो है वो मोदी को भी टेंशन है। टेंशन में देखिए मोदी के फोटो आप। और यहां पर जो है वो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भोपाल। ये सुबह 11:16 का जो है वो स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और केवल 413 लोग। दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, जो कह रहे हैं लाखों लोग जो है वो आएंगे। अब वहां पर तो आए नहीं, चलिए मान लेते कि वहां से जो है वो देख रहे होंगे, डिजिटली देख रहे होंगे, तो डिजिटल भी कितने लोग देख रहे हैं देखिए। ये बीजेपी का ऑफिशियली फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज आप कहिए इसको, फेसबुक पेज है। और इस पर 16 मिलियन फॉलोवर है। उस पर 20 मिलियन फॉलोवर थे, 413 लोग देख रहे थे। 16 मिलियन फॉलोवर है और 16 मिलियन फॉलोवर को 1800 लोग केवल देख रहे हैं। 1800 लोग जो है वो 22 मिनट पहले यहां पर जो है जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसी लाखों लोगों का दावा होता है। आप कहेंगे कि ट्विटर दिखाया, फेसबुक दिखाया, यूट्यूब दिखाओ, क्या पता यूट्यूब पर लाखों लोग देख रहे हो। तो ये लीजिए यूट्यूब पर जो है इनके फॉलोवर, यूट्यूब के ऊपर इनके फॉलोवर हैं 4.77 मिलियन फॉलोवर। हमसे कम आपका जो चैनल है ऑनलाइन न्यूज इंडिया, उससे कम ही है। तो 4.7 मिलियन जो है इनके फॉलोवर हैं और इस पर जो है वो 18,000 लोग देख रहे हैं। जेपी नड्डा यहां पर बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके चैनल के ऊपर एक वीडियो को करीब जो है वो 1 घंटे के अंदर 40-50 हजार लोग कम से कम देख लेते हैं। एवरेज जो है वो कम से कम 30-40 हजार लोग फिर भी देख लेते हैं। यहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मोदी आए हुए हैं, नड्डा आए हुए हैं और मुख्यमंत्री मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, और उसके बाद में हालत ये है। अब इससे एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर जो है वो भोपाल में पीएम मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अब गजब की बात ये देखिए, 5 ट्रेनों को तो हरी झंडी दिखा दी, लेकिन 5 ट्रेन मध्य प्रदेश की नहीं है। कभी लोग जो है ये देखिए बड़ा जो है वो बरीक खेलने की कोशिश करते हैं, बड़ी चालाकी से खेलने की कोशिश करते हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश में जो है उद्घाटन किया है, लेकिन भोपाल की ट्रेनें नहीं है। ट्रेनें जो है वो कहां की है? ट्रेनें जो है धारवाड़ बेंगलुरु की ट्रेन है। ये जो है रानी कमलापति पर तो ये खड़े हैं, जिस स्टेशन के ऊपर खड़े हैं वो ये स्क्रीन दिख रही है। गोवा मुंबई की ट्रेन है और रांची पटना की ट्रेन है। 2 ट्रेनें भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर। 2 ट्रेनें वंदे भारत जो है वो मध्य प्रदेश की है। 3 ट्रेनें बाहर की हैं, जिसमें गोवा की, एक बेंगलुरु की है और एक रांची पटना की है। और उनका भी उद्घाटन वहीं से कर दिया। तो कम से कम हेडलाइन तो 5 बनेगी। कहा तो ये जाएगा, लोगों को तो ये बताया जाएगा कि 5 ट्रेनों का जो है वंदे भारत ट्रेन का आज मोदी जी उद्घाटन करके गए। अब गरीब लोग तो शायद जो है वो इस वंदे भारत में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि गरीब लोग तो आज की तारीख में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं आपकी, जो नॉर्मल जो ट्रेनें चलती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, और उसमें राजधानी, दुरंतो, इन सबको तो आप छोड़ ही दीजिए। जो नॉर्मल जो मेल चलती है या एक्सप्रेस चलती है या सुपरफास्ट चलती है, उसके अंदर भी जो आम आदमी है वो तो बेचारा जनरल डिब्बे के अंदर जो है वह, जहां पर जो है वो 40 आदमी की 30 आदमी की जगह होती है, वहां पर 300 आदमी घुसे रहते हैं।
तो नॉर्मल आदमी तो आपको वहां पर मिलता है। नॉर्मल आदमी तो अभी भी उसके लिए जो नॉर्मल ट्रेन है, ये सच्चाई है देश की। और इसमें चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, सब सरकारें दोषी हैं कि आज भी एक गरीब आदमी जो है उसकी हैसियत या उसकी इतनी हालत नहीं है कि वो सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर जो है वो एसी कोच बुक करवा करके वहां पर सफर कर सके। वो आज भी बेचारा जो है वो जैसे तैसे खड़ा होकर के, लेट करके, लेटरिन के या टॉयलेट के जो डब्बा है उसके अंदर खड़ा होकर के जो है वो सफर करता है। तो ये सच्चाई है। अब देखिए किस तरह से जो है खेल किया जाता है। अब इसमें भी एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं। भोपाल और ये जो इंदौर की जो दूरी है 269 किलोमीटर के आसपास की है, यानी 250 किलोमीटर की आप समझिए। और इसमें जो अभी जो ट्रेनें चल रही हैं भोपाल से इंदौर के बीच में, वो ट्रेनें 4 घंटे मेल ले लेती है और 3.5 घंटे के आसपास जो है सुपरफास्ट ट्रेन ले लेती है। ये जो वंदे भारत चलेगी ये 3 घंटे लेगी, आधे घंटे की करीब जो है बचत है, या तकरीबन आप मान करके चलिए उतना ही समय लग जाएगा। और फिर किराया देखिए, फिर फायदा क्या हुआ? आदमी को जाना है तो कम से कम उस ट्रेन के अंदर जो है, जो नॉर्मल ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, उसमें एसी कोच बुक कराएगा, उतने पैसे में तो लेट करके आदमी जाएगा, सोते हुए आदमी जाएगा। और दूसरी जो ट्रेन जा रही है भोपाल से जबलपुर, भोपाल से जबलपुर की जो दूरी है वो 340 किलोमीटर की दूरी है। और इसमें जो है पहले अभी जो ट्रेन, जो नॉर्मल ट्रेन है, जो मेल है या सुपरफास्ट है, उसमें 5 घंटे 5.5 घंटे का टाइम लगता है। ये ट्रेन जो है वो लेगी 4.5 घंटे, आधे घंटे की दूरी इसमें है। अब बताइए आप, आदमी जो है फिर इसमें आधे घंटे के चक्कर में इसमें क्यों जाएगा? पैसा दुगना देना, बैठ करके जाना, उसमें लेट करके जाएगा, एसी कोच में बुक करवाएगा अपना आदमी टिकट। तो ये खेल होता है। खैर अब आगे चलिए, मैं आपको आगे खबर दिखाता हूं। एक जो है दिलचस्प बात यह भी है कि साहब जो है वो ट्रेन को तो झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन कम से कम ये वंदे भारत की जो स्थिति तो आप देख लीजिए। बारिश के अंदर जो है वो कैसे ये ट्रेन के अंदर, ये देखिए वंदे भारत की जो ट्रेन की स्थिति देख रहे हैं, ये मालूम नहीं वैसे कहां की है, लेकिन इंटरनेट पर इस वक्त में वायरल हो रही है। अब यहां पर ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर जो है वो आपको शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, रेल मंत्री दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने, जैसे कि कोई आम आदमी जाता है ना, या कोई वैसे जो उद्घाटन के लिए गया, कोई बीजेपी कार्यकर्ता गया, तो उसको मालूम है बाद में तो भाई सब लोग आ जाएंगे, टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए पहले ही फोटो खिंचवा लो। बैकग्राउंड में एक आदमी नजर नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड में लग रहा है सुबह सुबह की तैयारियां हैं, 7-8 बजे का वक्त रहा होगा। ये आप देखिए रोशनी के लिए बल्ब भी यहां पर जो है वो एलईडी भी जली हुई है, तो सुबह सुबह 7-8 बजे का समय रहा होगा। और ये साहब जो है इनको पता है कि हमें तो हरी झंडी मिलने से रही, ना रेल मंत्री को हरी झंडी मिलेगी, ना जो जिस राज्य के अंदर जो है वो ट्रेन चल रही है, ना उस मुख्यमंत्री को हरी झंडी मिलेगी। तो हरी झंडी तो मिलेगी नहीं, पहले ही आकर के ट्रेन के डब्बे के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा लो। तो ये साहब ने जो है अपना खड़े होकर के बाकायदा सुबह सुबह अपना कायदे से फोटो खिंचवा लिया। गजब की बात है ना। देखिए मुख्यमंत्री और रेल मंत्री को भी ऐसे वो काम चलाना पड़ रहा है, ऐसे फोटो लेने पड़ रहे हैं कायदे से। तो एक एक हरी झंडी जो है इनको भी पकड़ा देते। एक हरी झंडी जो है वो मोदी जी के हाथ में रहती, थोड़ी बड़ी कर देता उसका साइज। एक हरी झंडी जो है इधर की तरफ रेलवे मंत्री के हाथ में रहती, और एक हरी झंडी जो है मुख्यमंत्री के हाथ में रहती। अच्छा लगता ना। या एक ही हरी झंडी के हाथ लगवा देते, लेकिन मोदी जी ठहरे। मोदी जी की ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये तस्वीर है, इसमें जो है वो रेल मंत्री यहां पर खड़े, केवल ताली बजाने का काम उनका। यहां पर जो है मुख्यमंत्री खड़े, उनका भी काम ताली बजाने का। तो ये तस्वीर जो है वो आप बताइए, क्या इसी को जो है थोड़ा हाथ नहीं लगा देते कि चलिए ठीक है आप भी हाथ लगा दीजिए, आप भी हाथ लगा दीजिए, हो गया। या एक एक हरी झंडी उनको भी दे देते, वो भी हरी झंडी दिखा देते। लेकिन गजब की बात है, फोटो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, फोटो जो है वो अकेले। इसीलिए इन साहबों ने, बेचारों ने समझदारी दिखाई और पहले ही फोटो खिंचवा लिया। अब आइए जरा रोड शो के ऊपर। इस रोड शो को लेकर के ये 26 तारीख की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 27 जून को मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी, भोपाल में होगा रोड शो, सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। 26 तारीख को जो है जायजा लिया जा रहा था, आज 27 तारीख को रोड शो होना है। 350 मीटर का रोड शो है, 350 मीटर। और 350 मीटर कितना होता है? 350 मीटर ऐसा होता है, किसी को रास्ता बताना हो, भैया कितनी दूर पड़ेगा फलाना हॉस्पिटल, तो भैया वो फलाना स्कूल किधर पड़ेगा, फलाना कॉलेज कितनी दूर है, तो कहोगे आप ऐसे सीधे चलते रहो, 300 मीटर के आगे जो है थोड़ी सी और आगे चलोगे, 300 मीटर के बाद में वो सामने आपको जो है पुलिया नजर आ रहा है, वो सामने वो जो मोबाइल का टावर लगा हुआ है, या सामने जो हरा पेड़ वहां पर आपको दिख रहा है, वहां से जो है राइट ले लेना। बस 350 मीटर, इतनी तो दूरी होती है। और कितनी दूरी होती है? 350 मीटर, इतनी दूरी होती है।
उतनी दूरी का रोड शो भी तीन बार कैंसिल हो गया। तीसरी बार जो है वो रोड शो कैंसिल हो गया, समझ के देखिए आप। और अब देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। कल 27 जून को भारी बारिश की संभावना के कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। दौरे की नई तिथि जल्द ही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री जी का भोपाल का दौरा यथावत है, लेकिन उसमें रोड शो कैंसिल है। अब समझ से परे यह बात है कि 350 मीटर होता ही कितना है। चलिए रखते उस दौरे को। अगर बारिश आ जाती तो बारिश कहते कि बारिश आ गई है इसलिए लोगों के साथ में नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे ही गाड़ी में बैठ करके जाएंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपने कैंसिल करके जो है वो लोगों को मुद्दा दे दिया, और कैंसिल करके बाकायदा जो है फिर उसके बाद में खबरें बनने लगी, उस पर चर्चा होने लगी, और चर्चा होने लगी तो सुबह सुबह सारी चीजें आ जाएंगी। फिर तो बहुत कुछ निकल करके आएगा कि सप्तऋषि की जो 7 मूर्तियां थी उनमें से 6 गिर गई, हवा में गिर गई, बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। फिर तो पता नहीं कहां से कहां चीजें चली जाएंगी। और अब उसके बाद में तीसरी जो खबर हमारी खबर है उसके ऊपर आइए। अब देखिए सिंधिया की हालत क्या हो गई है। जो सिंधिया कभी सरकार बनवा रहे थे, जो सिंधिया कभी सरकार में थे, वो सिंधिया साहब जो है भोपाल दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम मोदी ने अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न की है। अब बताइए गजब हो गया ना साहब। अब बताइए ये सिंधिया जो है उनको पता चल गया कि उनका जो वोट है या उनका जो सपोर्टर है या उनका जो नेता है वो खिसक रहा है, और इसीलिए मोदी के विदेशी दौरे के नाम पर या मोदी की छवि के नाम पर कैसे तैसे अपना जो जनाधार है उसको बचा ले। और देखिए जिस नेता के लिए मैंने आपको बताया था कि 1000 कार्यकर्ताओं के साथ में नेता जो है वो शामिल हो गए हैं, ये बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए कि किस तरह से जो है वो यहां पर आपको दिख रहे हैं। और ये सिंधिया के जो है वो करीबी थे, राकेश गुप्ता नाम है इनका, और बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है कमलनाथ है और ये राकेश गुप्ता है, सिंधिया के करीबी खासम खास। और देखिए कमलनाथ जो है वो आज सीएम नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज सीएम वाली सरकार वाली दिख रही है। और इसीलिए जो है वो यहां पर, इसीलिए यहां पर जो है वो सिंधिया हो, चाहे शिवराज हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो तीनों की जो तिगड़ी फंसी हुई है। शकील अख्तर साहब जो है वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी जल्दी कमजोर हो जाएंगे यह किसी ने सोचा नहीं था, और यह तो बिल्कुल भी नहीं कि आपने गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से पहले शिवपुरी से सिंधिया के खास बैजनाथ यादव कांग्रेस में वापस आए, और अभी सिंधिया के दूसरे नजदीकी शिवपुरी के जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता। तो देखिए यह हुआ था कि सिंधिया के साथ में जो है एक वोटर, एक तबका अपना ये लेकर के गए थे और दिखा रहे थे बीजेपी को कि हमारे साथ में लोग हैं, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अब उनके साथ में कितने लोग हैं, किस तरह से हैं, वो सब दिख रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो है, दूसरी बड़ी बात ये है कि सिंधिया के साथ में जितने नेता गए थे वो वापसी आ रहे हैं। और ये बात मैंने कर्नाटक के चुनाव के जब नतीजे आपको बताए थे तो उस वक्त भी बताया था, कर्नाटक में वो लोग जिन्होंने वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिराया था, जो कांग्रेस के साथ में थे, बाद में बीजेपी में चले गए, वो ज्यादातर लोग अपनी सीटें हार गए। तो जाहिर सी बात है हर नेता अपना कैलकुलेशन करता है, और सबको पता है नवंबर में चुनाव है, तो पहले ही जो है अपना थोड़ा सा बोरा बिस्तर लेकर के चलते हैं, ताकि अगर 4 दिन 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले जाएंगे तो फिर वो बात बन नहीं पाएगी। महीने 2 महीने पहले जाएंगे तो फिर थोड़ा माहौल बन जाएगा, लोग जो है फिर टिक जाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि हाँ चलिए ठीक है, ये भूले हुए वापसी आ गए। तो ये कर्नाटक से जो है वो असर लगा लीजिए, किसी तरह से आप इसको देख लीजिए। लेकिन सिंधिया के साथ में जो खेमा गया था, सिंधिया को लग रहा था कि मेरे साथ में कितना बड़ा जनाधार या इतने बड़े नेता मेरे साथ में हैं, वो सब निकल गए हैं, और इसीलिए सिंधिया भी जो है वो मोदी के नाम पर टिक रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये तस्वीरें क्या कहती हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से खबरें निकल करके आ रही है, 3 बार रोड शो कैंसिल हो रहा है, ये क्या कहता है। और नरेंद्र मोदी को आखिरकार क्यों जो है वो टेक्निकली चीजों को घुमा करके भोपाल से चीजें करनी पड़ रही है। और अगर मान लो ये है कि 3 ट्रेनों को यहां पर जो है, 3 ट्रेनों को यहां पर वर्चुअली जो है अगर हरी झंडी दिखाई जा रही है, तो 2 ट्रेनों को और भी दिखाई जा सकती थी। क्यों बेकार में जो है इतना बड़ा कार्यक्रम किया। लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए हुआ ताकि इस कार्यक्रम के बहाने ये सरकारी खर्चे में जुड़ जाएगा कि मोदी जी गए थे, वो सरकारी खर्चे पर गए थे, वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था ये।
और फिर इसी बहाने जो है फिर अपना एक बीजेपी का कार्यक्रम भी हो जाएगा। बूथ का, मेरा बूथ सबसे मजबूत एक कार्यक्रम जो है वो बीजेपी का भी रख लेते हैं, वो भी कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन उस पर फजीयत कैसे हो रही है, कहां पर 1000 लोग हैं, कहां पर 2000 है, कहां पर 18000 हैं, और जबकि दावा जो किया जा रहा था वो लाखों कार्यकर्ताओं का किया जा रहा था। ये तस्वीरें क्या कहती हैं, ये हालात क्या बताते हैं, ये हालात क्या वाकई फिर इस हालात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां पर जो स्थानीय नेता उस बात को समझ गए हैं कि निकल लो यहां से, और निकल करके जो है छोड़ दो, और इसीलिए जो है उसी में भलाई है। हजारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो एमपी में भाजपा के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने पार्टी छोड़ी, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या वहां पर जो जमीनी लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अब दाल नहीं गलेगी बीजेपी में, अब जो है वो लौट चले वापसी कांग्रेस की ओर? क्या वो इस बारे में देख रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है? वजह तो कुछ समझ में आनी चाहिए ना। अब 350 मीटर का रोड शो, अब दूसरी बात है कि उसमें और दिलचस्प है, यहां पर कह रहे हैं कि 350 मीटर के रोड शो के लिए पीएमओ से मिली मंजूरी। अब पीएमओ तो साहब उतनी मंजूरी दे देगा जितनी मंजूरी के लिए कहा जाएगा, वरना पीएमओ ने जो है वो हमने देखा है गुजरात के चुनाव थे जब, मेरे हिसाब से मेरे को याद आ रहा है कि करीब जो है वो 15 से 16 किलोमीटर का रोड शो हुआ है, 15 से 16 किलोमीटर का। और इसी तरह से अब कर्नाटक के अंदर हुआ, कई किलोमीटर का रोड शो होता है मोदी जी का। ये गुजरात में तो जो उस दिन मैं वहीं पर मौजूद था, अहमदाबाद के अंदर ही मैं मौजूद था, वहां पर 15-16 किलोमीटर का अहमदाबाद की कई सारी सीटों को कवर करते हुए रोड शो करवाया गया। तो रोड शो के लिए पीएमओ ने 350 मीटर की दूरी के लिए जो है वो जगह उसकी अनुमति दी। समझ से परे ये बात, अगर मोदी जी चाहे, अगर भाजपा चाहे, और अगर उनकी तैयारी हो, और अगर वो लोग ला सके, तो पीएमओ तो 35 किलोमीटर के रोड शो की भी मंजूरी दे सकता है। पीएमओ किसका है? पीएमओ इन्हीं का है। पीएमओ को तो जो ये चाहेंगे पीएमओ उसको पास कर देगा। कमाल की बात है। लेकिन ये हालात क्या कहते हैं? क्या ये हालात जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब बीजेपी की लुटिया डूब रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश के ये 3-4 चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, इनको सबको देखते हुए आप क्या समझते हैं? क्या मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार, पिछली बार हार गई थी, फिर चुनाव के बाद में जो है सरकार बनाई थी, क्या इस बार सरकार जो है वो बना पाने में कामयाब होंगे? या इस बार हालत ये होगी जिस तरह से कल एक सर्वे मैंने आपको दिखाया था कि 230 में से 150 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में चली जाएंगी, तो कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं है बीजेपी के लिए इधर से तोड़ने के, उधर से तोड़ने की। रास्ते चारों तरफ से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको बीजेपी के लिए, या आपको लग रहा है कि अभी भी वक्त है चुनाव के अंदर और मोदी जी, योगी जी, ये शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम नेता मिलकर के हालातों को सुधार लेंगे, सरकार को बचा लेंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।